जो स्कूल में पढ़ रही और उनको हिजाब से रोका जा रहा है, अब हम बाजारों में जाएंगे तो हिजाब पहनकर जाएंगे, अब हम मायके जाएंगे तो हिजाब पहनकर जाएंगे। होना यह चाहिए था कि अब उसको अपनी आन से और अपनी शान से और अपने मजहब के से जोड़कर देखना चाहिए था हमारी मां बहन बेटियों को। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लह व मन युज़लिल्हु फला हादिय लह। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अब्सारिहिन्न व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्न व ला युब्दीन ज़ीनतहुन्न इल्ला मा ज़हरा मिन्हा वलियज़रिब्न बिख़ुमुरिहिन्न अला जुयूबिहिन्न। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम्द व सना, तारीफ़ व तौसीफ़ की किबरियाई व बड़ाई, तस्बीह व तहलील, तकबीर व तक़दीस सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व सज़ावार है, जो वहदहु ला शरीक है, जो हमारा माबूद है, जो हमारा मसजूद है। उसके अलावा इबादत किसी और के लिए जायज़ नहीं है, सजदा भी उसके अलावा किसी और के लिए जायज़ नहीं है। और उसी अल्लाह से हम ये दुआ करते हैं कि इलाहुल आलमीन क़यामत की सुबह तक दरूद व सलाम के बेशुमार फूलों की बारिश फरमा, तमाम पैगंबरों पर
बिलखुसूस जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर अल्लाहुम्मा सल्ले वसल्लिम व बारिक अलैहि। इस दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको पैदा किया, हमारी तख्लीक की और तख्लीक का मकसद बताया इबादत। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने तुम्हें सिर्फ इसलिए जिन्नातों को और इंसानों को इस दुनिया में पैदा किया है ताकि वो मेरी इबादत करें। जो लोग इस दुनिया में इबादत के लिए पैदा हुए थे, आज इस दुनिया में हम देख रहे हैं कि इबादत के बजाय बदअमनी बहुत ज़्यादा फैली हुई है। न सिर्फ हमारा ये मुल्क हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया के अंदर आपको अमन, चैन, सुकून और शांति नहीं दिखाई देगी। हर जगह फितना और फसाद। अल्लाह ने जब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आदम की तख्लीक करना चाही तो सबसे पहले फरिश्तों से पूछा भी था, क्या ये फरिश्तों, मैं दुनिया में अपना खलीफा बनाना चाहता हूँ, आदम को, इंसानियत को दुनिया में फैलाना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे आदम की तख्लीक करनी है, तुम्हारी क्या राय है, तुम्हारा क्या मशवरा है? तो फरिश्तों ने कहा था, क्या अल्लाह, तू ऐसी मखलूक को दुनिया में क्यों पैदा करना चाहता है जो दुनिया में खून बहाएंगे, फसाद करेंगे, एक दूसरे का कत्ल करेंगे, लड़ेंगे और झगड़ेंगे। लेकिन फरिश्तों के इस मशवरे के बाद अल्लाह ने ये कहा कि इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। वो फिर एक अलग मसला है। अगर मैं थोड़ा सा बहक गया और उस तरफ चला गया तो पूरा टाइम उसी में चला जाएगा कि अल्लाह ताला को मशवरे की क्या ज़रूरत है, अल्लाह मशवरा क्यों लेता है। मैं इस तरफ नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि ये लेबल से और स्टेटस से ऊपर की बात हो जाएगी, शायद जो आपके समझ में ना आ सके। बहरहाल मुख्तसरन ये कि अल्लाह ने कहा कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। और फिर अल्लाह ने फरिश्तों के मशवरे के बावजूद भी हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख्लीक की, उनको जन्नत में भेजा, फिर उनकी पिसली से हव्वा को पैदा किया और दोनों को जन्नत के अंदर दाखिल किया और कहा, कुलू वशरबू, खाओ पियो, वला तक़रब हाज़िहि शजरा, लेकिन इस दरख्त के करीब मत जाना, इस वृक्ष के, इस पेड़ के पास मत जाना। मेरा बताने का मकसद ये है कि फरिश्तों ने भी जो बात कही थी उसमें भी झूठ नहीं था। दुनिया में फसाद करेंगे, खून बहाएंगे, वो हो रहा है। और ये बात अल्लाह के इल्म में पहले से थी कि दुनिया में खून खराबा होगा, फसाद होगा, कत्ल क़िताल होगा, बदअमनी होगी। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो चाहा वही किया।
दुनिया में बदअमनी क्यों है, इसका अगर आप सही आंसर तलाश करना चाहें, सही जवाब तलाश करना चाहें, तो इसका फैक्ट और सही जवाब कोई नहीं दे पाएगा। 3 कैटेगरीज हैं, एक फलसफियों की, एक दहरियों की जिनको कम्युनिस्ट कहा जाता है, और एक सरकारी जिसको गवर्नमेंट कहा जाता है। आप किसी गवर्नमेंट से, सरकार से अगर आप सवाल करें कि दुनिया में बदअमनी क्यों है, चलो दुनिया छोड़ो, हमारे भारत में बदअमनी क्यों है, अशांति क्यों है, एक दूसरे के खिलाफ आपस में लड़ने और मरने का जज्बा क्यों है, तो आपको सरकार ये जवाब देगी कि लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है, जनसंख्या पर कंट्रोल नहीं है, लिहाजा भारत की जनसंख्या को नियंत्रण किया जाए, कंट्रोल में लाया जाए। ये सरकार का जवाब है, और वो ये कानून लाने की बात चल भी रही है, हम दो हमारे दो, लेकिन ये जवाब सही नहीं है। कम्युनिस्टों से आप सवाल करें, माफ कीजिएगा, वो कम्युनिस्ट का मतलब वो नहीं जो आपके यहां है, CPIM जिसको आप लोग बोलते हैं। कम्युनिस्ट एक जो मुहावरा है वो बोला जाता है उन लोगों के लिए जो अधर्मी हैं, जो अल्लाह पर यकीन नहीं रखते, जो ये कहते हैं कि दुनिया ऑटोमेटिक चल रही है और ऑटोमेटिक चलती रहेगी, लोग आते रहेंगे, पैदा होते रहेंगे, और इस दुनिया का चलाने वाला कोई नहीं है, ये दुनिया ऐसी ऑटोमेटिक चल रही है, अल्लाह वल्लाह नाम की दुनिया में कोई चीज नहीं है। कम्युनिस्टों से अगर आप सवाल करें कि दुनिया में बदअमनी क्यों है, यानी जो किसी मजहब को नहीं मानते हैं, जो किसी धर्म को नहीं मानते हैं, जो अपनी अक्ल को ही सब कुछ समझते हैं, जो अक्ल पसंद लोग हैं, उनसे अगर आप सवाल करें कि भारत में बदअमनी क्यों है, तो वो उसका जवाब देंगे कि दुनिया में जो माल, जो दौलत, जो सोना, जो चांदी इस दुनिया के अंदर आया है, पैदा हुआ है, या जिसने भी इस दौलत की फरावानी की है, उसकी सही तकसीम नहीं हुई है, और सारे फितने और बदअमनी की जड़ है दौलत। किसी को कम मिल गई, किसी को ज्यादा मिली, और वो ये कहते हैं कि अगर अल्लाह होता तो बेइंसाफी नहीं होती किसी के साथ, सबको बराबर पैसा देता, सबको बराबर का मकान देता, सबको बराबर की दौलत देता, सबके पास सब कुछ बराबर बराबर होता। अगर यह मान लिया जाए कि दुनिया में अल्लाह है, कोई चला रहा है, तो फिर यह मानना पड़ेगा कि अल्लाह भी जालिम है, किसी को कम दे दिया, किसी को ज्यादा दे दिया, किसी को अमीर बना दिया, किसी को गरीब बना दिया, दौलत की सही तकसीम नहीं हो पाई है, इसलिए दुनिया में बदअमनी है। जो गरीब है वो अमीर बनने के लिए लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, चाकू लेकर एक दूसरे का मर्डर करता है। दुनिया में बदअमनी की असल वजह है कि वो दौलत बराबर बराबर नहीं मिली है, तकसीम उसकी बराबर नहीं हुई। मैं समझता हूं यह जवाब भी ठीक नहीं है, यह जवाब भी सही नहीं है। इस कैटेगरी को आप याद रखिए। कोई कहता है
बदअमनी की असल वजह है जनसंख्या बढ़ती हुई तादाद। यह सरकार का मौकफ है। कम्युनिस्ट कहते हैं दौलत की सही तकसीम नहीं हुई है, कोई अमीर कोई गरीब, इसलिए बदअमनी है। लेकिन यही सवाल किसी फिलॉसफी से करें, किसी फिलॉसफी से पूछें, उसका जवाब बड़ा अजीब और गरीब रहेगा। वो कहेगा कि दुनिया में बदअमनी की असल वजह है परमाणु बम, एटम बम। क्योंकि जिस मुल्क के पास एटम बम है और जिस मुल्क के पास नहीं है, वो डरता है कि कहीं परमाणु बम वाला हमारे ऊपर अटैक ना कर दे, इसलिए वो भी परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, नाइट्रोजन बम को हासिल करने के लिए दूसरे मुल्क से बड़ी ताकत बनना चाहता है। और इसी वजह से दुनिया के अंदर बदअमनी है। जैसे ईरान अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात करता है कि तुम ही सिर्फ एटम बम और हाइड्रोजन बम रखोगे, क्या हमें अधिकार नहीं है, क्या हमें तरक्की करने का हक नहीं है? तो दुनिया में असल लड़ाई और झगड़े और बदअमनी की असल वजह है मुहलिक हथियारों का बनाना और उसका वजूद में आना। देखिए, ये 3 कैटेगरीज के लोग हैं जो दुनिया में 3 किस्म के बातें बताते हैं कि बदअमनी दुनिया में इसलिए फैली है। मैं समझता हूं तीनों के जवाब गलत हैं। जहां तक मेरा अपना ख्याल है, वो ये कहता है कि दुनिया में बदअमनी की असल वजह यह है कि इंसान को जिस मकसद के लिए पैदा किया गया था, आज उस मकसद से इंसान को हटा दिया गया है, इसीलिए बदअमनी फैली हुई है। अगर इंसान को उसके मकसद में लगा दिया जाए तो बदअमनी खत्म हो जाए। इसको एक मिसाल से समझिए। आपका छोटा बच्चा किसी स्कूल में पढ़ता है और उस स्कूल का टाइम है 8 बजे का और 12 बजे छुट्टी हो जाती है। 8 बजे स्कूल और 12 बजे छुट्टी। आपके बच्चों के अलावा उसमें मोहल्ले के और भी बच्चे, आपके गांव के और करिए के कई बच्चे उसमें पढ़ते हैं। बच्चे 8 बजे से पहले स्कूल पहुंच जाते हैं। जो बच्चे 8 बजे से पहले स्कूल पहुंच गए, अभी बैल नहीं बजी, घंटी नहीं बजी, अब वो बच्चे स्कूल में पहुंचकर क्या कर रहे हैं? वो इसका शर्ट खींच रहा है, वो उसका पैर पकड़ रहा है, कोई पेड़ पे चढ़ के कूद रहा है, कोई इसको मार रहा है, कोई उसको मार रहा है, आपस में खेल रहे हैं, शोर कर रहे हैं और लड़ भी रहे हैं। क्या मतलब? इन बच्चों के अंदर जो शोर और शराबा जो बरपा है, क्या इस वजह से कि उनको खाना नहीं मिला? क्या इस वजह से कि वो घर से नाश्ता करके नहीं आए? क्या इस वजह से कि स्कूल के अंदर उनको खाना नहीं दिया जा रहा है? नहीं। थोड़ी देर के बाद आप देखते हैं जैसे ही 8 बजता है, घंटी बजती है, बच्चे अपने क्लास रूम में चले जाते हैं, मैडम या टीचर आता है और उनको पढ़ाना शुरू कर देता है। वही बच्चे जो अभी थोड़ी देर पहले शोर कर रहे थे, एक दूसरे की शर्ट और पैंट पकड़कर और टाई पकड़ के खींच रहे थे, एक दूसरे के ऊपर झड़प रहे थे, जंपिंग कर रहे थे और शोर कर रहे थे, 8 बजते ही, घंटी लगते ही वो खामोश हो जाते हैं और टीचर उनको पढ़ाना शुरू कर देता है। अब वो बच्चे शोर शराबा क्यों बंद कर देते हैं? क्योंकि टीचर ने उनको उनके मकसद में लगा दिया है और उनका मकसद था हुसूल इल्म, तालीम हासिल करना। अब उनको उनके मकसद में लगा दिया गया। जब उनको उनके मकसद के अंदर लगा दिया गया तो उन बच्चों का शोर शराबा करना अब ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। बच्चे जब तक अपने मकसद से अलग थे, शोर कर रहे थे, मकसद से जोड़ दिए गए तो शोर शराबा खत्म हो जाता है। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें जिस मकसद के तहत पैदा किया, अगर इस दुनिया का हर इंसान अपने उस मकसद से जुड़ जाए तो दुनिया के अंदर बदअमनी खत्म हो जाए, दुनिया के अंदर
आज अशांति का जो माहौल है वो खत्म हो जाए, और वो असल मकसद क्या है? इबादत। और इबादत सिर्फ यही नहीं है कि हम चले गए और फजर में 2 रकात नमाज पढ़ के निकल आए, और जोहर में 4 पढ़ ली, और असर में 4 पढ़ ली, और मगरिब में 3 पढ़ ली, और इशा में 4 पढ़ के हम सो गए। सिर्फ यही इबादत? इबादत सिर्फ यही नहीं है। इबादत का मफहूम बहुत वसी है। बंदगी अल्लाह के हर हुक्म को मानना इबादत है। रसूलुल्लाह के हर एक हुक्म को मानना इबादत है। हम इबादत में लग जाएं और लोगों को अल्लाह की इबादत से जोड़ दिया जाए, बदअमनी खत्म हो जाएगी। अमन हम तलाश कर रहे हैं, कहां तलाश कर रहे हैं? अमन है इबादत में। हम ढूंढ रहे हैं कि हमारे बच्चों का फ्यूचर कब अच्छा होगा, जब हम उनको अच्छा पढ़ा लेंगे, लिखा लेंगे। नहीं, अच्छा पढ़ाने और लिखाने के बाद भी बहुत से पढ़े लिखे लोगों ने अपने मां बाप को घर से बाहर निकाला है। अमेरिका और लंदन से मां बाप ने मेहनत करके अपने बच्चों को डॉक्टर बनाया, लेकिन जब अपने बच्चों के लिए बीवी तलाश करके लाए, अपनी बहू, तो बहू के बहकावे में आकर उसी लड़के ने, उसी डॉक्टर ने अपनी बीवी की बात मानकर अपनी मां और अपने बाप को ओल्ड हाउस में घर से बाहर निकाल कर कहीं और भेजा। मेरी नजरों में ऐसे डॉक्टर भी इसी हिंदुस्तान के अंदर मौजूद हैं। अमन नहीं है। बहुत ज्यादा पढ़ाई और लिखाई कराने के बाद भी अमन और शांति नहीं मिली। अमन और शांति अल्लाह की इबादत में मिलेगी, और इबादत बहुत वसी है। अमन ढूंढ हम कहां रहे हैं और है कहां? शायद आपको मालूम होगा, और ना हो तो इस मिसाल से समझने की कोशिश कीजिए कि एक आदमी बेचारा बूढ़ा है, बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका है, नहीफ। वो सूरज की रोशनी में टहलते हुए एक चौराहे पर आ गया, और चौराहे पर जमीन पर बैठकर हाथ से जमीन को कुरेदने लगा, अपना हाथ जमीन पर ऐसे फैलाने लगा। किसी ने कहा कि अरे बाबा, जमीन पर ये क्या ढूंढ रहे हो? उसने कहा, बेटा मेरी सुई खो गई है, मैं उस सुई को जमीन पर ढूंढ रहा हूं। तो उस आदमी ने कहा कि बाबा तुम जमीन पर सुई ढूंढ रहे हो, आपकी सुई खोई कहां है? उसने जवाब दिया कि वो तो घर के अंदर खोई है। इस आदमी ने पूछा, बाबा सुई खोई है घर के अंदर और ढूंढ रहे हो चौराहे पर, क्यों? उस बुजुर्ग ने जवाब दिया, घर में अंधेरा था, चौराहे पर रोशनी थी, इसलिए सूरज की रोशनी में मैं सुई को ढूंढ रहा हूं। आप ईमानदारी के साथ बताइए, क्या सूरज की रोशनी उसको उसकी खोई हुई सुई चौराहे पर दे सकती है? सुई खोई है घर में, ढूंढ रहा है चौराहे पर, नहीं मिल सकती है वो सुई। घर में ढूंढे तो शायद चिराग जला के भी ढूंढे तो हो सकता है मिल जाए, लेकिन सड़क पर ढूंढ रहा है तो सूरज की रोशनी में भी नहीं मिल सकती है, क्योंकि सड़क पर खोई नहीं है। हमारा अमन खोया है, हमारी शांति खोई हुई है, और हम उसको ढूंढ रहे हैं दौलत में, हम उसको ढूंढ रहे हैं अच्छे और खूबसूरत मकानों के अंदर, हम उसको ढूंढ रहे हैं अपने बच्चों की अच्छी पढ़ाई के अंदर, हम उसको ढूंढ रहे हैं खूबसूरत शादी करेंगे और बीवी आएगी तो हमारी जिंदगी बन जाएगी, हम उसके अंदर। मेरे भाइयों, जो अमन और सुकून हमें इबादत के अंदर मिलेगा, हम ढूंढ रहे इन चीजों में, वो नहीं मिल सकता है। मौलाना साहब, बात तो आपकी सही है। जब सही है तो फिर अकल क्यों तस्लीम नहीं करती है इस बात को? करना चाहिए। जहां नमाज इबादत है, रोजा इबादत है, हज इबादत है, ज़कात इबादत है, अपने बीवी बच्चों के लिए मेहनत करना भी इबादत का एक हिस्सा है। अगर कोई शख्स कुरान का हुक्म मानकर अपने अब्बू की, अपने बाप की खिदमत कर रहा है तो यह भी इबादत का एक हिस्सा है।
अपने मां की खिदमत कर रहा है तो यह भी इबादत का एक हिस्सा है। बच्चे की पैदाइश के बाद उस बच्चे को गिरवी से बचाने के लिए कि उस बच्चे की दुआएं बड़ा होकर बाप के हक में कबूल हो, अगर वो ये चाहता है तो उस बच्चे का 7वें दिन अकीका करना भी इबादत है। माफ कीजिएगा, अकीका सिर्फ 7वें ही दिन है, करने को तो 14वें दिन और 21वें दिन भी आदमी कर लेता है, वरना फजीलत सिर्फ 7वें दिन की है। 14वीं और 21वें दिन की जो रिवायतें आती हैं वो सब ज़ईफ और कमजोर हैं। अब उस कर्ज से बचने के लिए कि हमारे माँ बाप ने हमारा अकीका नहीं किया तो हम कर सकते कि नहीं कर सकते? हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं, आप कर लें, आपके लिए सही है, जायज है, कर लेना चाहिए। लेकिन इस्तिताअत, हैसियत और ताकत होने के बावजूद भी अगर आप 7वें दिन अकीका नहीं करते हैं तो आप गुनाहगार भी हैं। जिस तरह साहिब इस्तिताअत होने के बाद आप हज नहीं करते हैं, आप गुनाहगार नहीं। 2 बेटी और रह गई, उनकी शादी कर लें तब जाएंगे हज करने। एक बेटा और रह गया, इसकी शादी कर लें तब जाएंगे हम हज करने। और इस्तिताअत होने के बावजूद शादियों के चक्कर में रुके हुए और हज नहीं कर रहे हैं तो आप गुनाहगार हैं। और अगर इसी हाल में मौत आ गई तो माता अलल मजूसिया, तो आदमी हालत इस्लाम में नहीं, मजूसियत, आग का आतश परस्त होकर, आग का पुजारी होकर मरेगा। बने बैठे हैं ना, आपके यहां क्या बोलते हैं? ये सब गांव का सरदार है, गांव का सरपंच है। हाँ सरदार जी हज कराए? अभी नहीं, पैसा बहुत है माशाल्लाह, हज करना नहीं, अभी नहीं। क्यों? 2 बेटी और रह गई, उनकी शादी कर दें। सरदार जी 2 बेटियों की शादी तक आप जिंदा भी रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस बात की गारंटी क्या है? अगर इस्तिताअत के बावजूद आप हज करने नहीं गए और 2 बेटियों की शादी के चक्कर में रुके रहे और बीच में मौत आ गई तो आप हालत इस्लाम में नहीं मर रहे हैं, आपकी मौत मजूसियत पर, आग परस्त, आग का पुजारी होने की हालत में हो रही है। जरा तसव्वुर करें, हम हैं कहां, बैठे कहां हैं हम? सुनना पड़ेंगी ये सब कड़वी बातें। जब इतनी दूर से बुलाते हो आप तो सुनने के लिए कलेजा भी रखना पड़ेगा। नहीं बचेंगे। सरदार जी होंगे, आप अपने यहां के होंगे। आजकल तो सोशल मीडिया छोड़ो, लोग प्रधानमंत्री तक को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। योगी मोदी देख रहे हो, सुन रहे हो क्या क्या बोल रहे हैं उसको? कोई ढोंगी कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। आप तो एक मामूली सरदार हैं, आपसे क्यों नहीं कहा जा सकता है? करना पड़ेगा आपको। 7वें दिन अकीका, ये नहीं चलेगा साहब ऑपरेशन से बच्चा हुआ था इसलिए हम नहीं कर पाए। जरूरी नहीं था कि आप सबको बुलाकर भोज करें। अकीके में क्या है? लड़की है तो घर में एक बकरी ज़िबा कर दीजिए और उसका गोश्त गरीबों और मिस्कीनों में बांट दीजिए, हो गया अकीका। लड़का है 2 बकरे लाइए और ज़िबा कर दीजिए और उनका गोश्त गरीबों, फकीरों, मिस्कीनों में बांट दीजिए, थोड़ा बहुत आप भी रख लीजिए अपने यहां, हो गया अकीका। आपकी बीवी अगर ऑपरेशन से बच्चा हुआ है, डिलीवरी हुई है और हॉस्पिटल में है, अभी आप धूमधाम से अकीका नहीं कर सकते, मत करिए। लेकिन 7वें दिन 2 खस्सी को, 2 जानवर को ज़िबा करके उसका गोश्त गरीबों में तकसीम कर दीजिए, आपका अकीका मान लिया जाएगा, हो जाएगा। मेरे भाइयों, उसके लिए पूरे गांव को पूरा मौजमपुर आ जाए और पूरा ये आ जाए, हम उनको तभी अकीका होगा। नहीं, जब आपको अल्लाह ताला इस्तिताअत दे दे बाद में फिर खुशी में कभी खिला देना। लेकिन 7वें दिन इस्तिताअत है, ताकत है तो आपको अकीका करना होगा। अगर आप के यहाँ बच्चा पैदा हुआ, लड़का है वो, और 2 बकरों की ताकत नहीं है, एक की है, तो आप एक ही लाइए और कर दीजिए। जरूरी नहीं है कि आप 2 ही लाएं। हाँ, लड़का है तो 2 चाहिए अगर इस्तिताअत है तो। अगर लड़का है, 2 की इस्तिताअत नहीं है, 1 की है तो 1 ही लाकर आप कर दीजिए। नियत ये हो कि अल्लाह अगर तूने मुझे दिया होता तो मैं 2 करता, लेकिन मेरे पास 2 की नहीं 1 की है, तो 1 ही लाकर ज़िबा कर दीजिए मेरे भाइयों, और उसका गोश्त तकसीम कर दीजिए। इन्नद दीन युस्रुन, दीन आसान है, उसको मुश्किल हमने और आपने बनाया।
नहीं साहब अभी नहीं करें। क्यों नहीं करें? 1 महीने के बाद मेरी बेटी की शादी फला जगह हुई है, वो 1 महीने के बाद आएगी। जब वो भी आ जाएगी, मेरे नाती भी आ जाएंगे, मेरे पोते भी आ जाएंगे, हैं, तब हम अकीका करेंगे। और इस सिलसिले में रोकते हुए इतने दिन तक अकीके को टाल देना मेरे भाइयों, ये जुर्म नहीं बल्कि जुर्म अजीम है। याद रखना, याद रखना मेरे भाइयों, इस्तिताअत होने के बावजूद भी अगर आपने 7वें दिन अकीका नहीं किया तो आप मुजरिम हैं। बात तो जिम्नी आ गई, वरना ये कोई टॉपिक नहीं था। इबादत ये भी एक हिस्सा है। इसी तरीके से कल मैंने कहा था कि औरतों के ताल्लुक से, ख्वातीन के ताल्लुक से बोलेंगे। बहुत दिन हो गए मेरे भाइयों, ख्वातीन के ताल्लुक से कुछ बातें नहीं हो पाई। ये भी हमारे समाज का एक हिस्सा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी ईद का या बकरीद का खुतबा देते थे तो उस जमाने में माइक नहीं था। औरतें जो ईद और बकरीद की नमाज पढ़ने आती थी तो अल्लाह के नबी मर्दों में खुतबा देने के बाद फिर औरतों की जहां जमात होती थी, आप पर्दे की ओर से वहां जाकर भी खुतबा दिया करते थे ताकि औरतें तक हमारी आवाज पहुंच जाए और वो भी दीन की दावत से महरूम ना हो, उनको भी आप नसीहत करते थे। या माशरन निसाई तसद्दक़ना फ़इन्नी उरीतुकुन्ना अक्सर अहलिन नार, ऐ औरतों की जमात तुम ज्यादा से ज्यादा सदका और खैरात करो क्योंकि मैंने तुम्हें सबसे ज्यादा जहन्नम में जलते हुए देखा है। फ़इन्नी उरीतुकुन्ना अक्सर अहलिन नार, सबसे ज्यादा जहन्नम में तुम्हें सबसे ज्यादा जलते हुए देखा है। लेकिन औरतें उस जमाने की कितनी दीनदार थीं, कहने लगी अल्लाह के रसूल आगे हमें कुछ नहीं सुनना है, बस जितना बताया उतना ही काफी है, बस इतना बता दीजिए कि औरतें सबसे ज्यादा जहन्नम में क्यों जाएंगी। यहाँ तो जर्जीस साहब अगर 1.5 घंटा बोलते हैं तब भी आधा घंटा और 2 घंटा बोल दे तो और बहुत जल्दी खत्म हो गया। मौलाना साहब अभी तो पता ही नहीं चला टाइम। अरे तुम्हें पता नहीं चला, जो बोल रहा उससे तो पूछो। हमें सुनने का शौक है, उधर सुनने का शौक नहीं था। बस आपने कहा औरतों को सबसे ज्यादा जहन्नम में जलते हुए देखा है, रीजन बता दीजिए सबसे ज्यादा औरतें जहन्नम में क्यों जलती हुई दिखाई दी, वो किस वजह से जहन्नम में गई, हमें इतना बता दीजिए ताकि उस काम को हम छोड़ दें। आगे की नसीहत बाद में। अगर अमल सुन तो लें बहुत ज्यादा और अमल एक पे भी ना करें तो बेकार है। कम सुनना है लेकिन अमल करना है। हमें बताइए क्यों गई। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम सबसे ज्यादा जहन्नम में इसलिए गई हो, तुम सबसे ज्यादा जहन्नम में इसलिए डाली गई हो, तकफुरनल अशीर, पहली वजह यह है कि तुम लानो तान ज्यादा करती हो, तुम चुगली ज्यादा करती हो। 2, 3, 4 लड़के अकेले अकेले अगर जा रहे हो साथ में मिलकर सड़क पर तो हो सकता है कि वो खामोशी के साथ चल दें, लेकिन अगर 2-3 लड़कियां साथ में स्कूल जा रही हो तो आप देखेंगे कि पीछे आप बाइक का हॉर्न ही बजाते रहें, नहीं वो सुनाई ही नहीं देगी। क्यों? वो बातों में, अपनी सहेलियों की बातों में लगी हुई हैं, उनको नहीं सुनाई देगा क्योंकि उनकी बातें आपके हॉर्न के बाइक के हॉर्न से ज्यादा वो उसमें मस्त है, बातों में लगी हुई है, नहीं सुनाई दे रहा। और तो एक तो लानो तान ज्यादा करती हो और दूसरी वजह तुम्हारे जहन्नम में जाने की है कि तकफुरनल अशीर, शौहरों की नाफरमानी तुम ज्यादा करते हो। ये तो आप औरतों को भी बोला करते थे। और इस वक्त बड़ा मुद्दा जो उठा, और आज देख लीजिए जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, किसी आदमी का जो मर्डर कर दिया गया है और मार दिया गया है, ये होना है, इलेक्शन का दौर है ना। किसी तरीके से, अरे आपके यहां की बात नहीं कर रहे हैं, हम कर्नाटक की बात कर रहे हैं, आप यहां अनीस को घुसड़ दिए। आज देख लीजिए बजरंग दल का कोई आदमी था, है? कितना चर्चा उसका हो रहा और उसके तार मुसलमानों से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, और कोई बड़ी बात नहीं। जैसे 2024 के इलेक्शन के मौके पर पुलवामा हमला हो गया, तो यह ध्रुवीकरण का सब कुछ होगा, अंदंद हेरा फेरी सब कुछ किया जाएगा और होगा। हिजाब का मुद्दा उठा, होना तो यह चाहिए था हिजाब के मुद्दे पर उठने के बाद
कि हमें कोई जलूस नहीं निकालना था, कोई एहतिजाज नहीं करना था, लेकिन एक ऐसा मंसूबा होना चाहिए हमारी औरतों के अंदर, हमारी ख्वातीन के अंदर, कि जिस चीज को मुद्दा बनाया अब हम करके दिखाएंगे और इस्लाम की इस अहम रुकन को हम जिंदा करके दिखाएंगे। तो जितनी बेपर्दा घूम रही थी उन सबको पर्दे में आ जाना चाहिए। बाजारों में भी अपना एहतिजाज इस तरीके से पेश करें कि नहीं, ये मसला सिर्फ उन बच्चियों का नहीं रहा अब जो स्कूल में पढ़ रही और उनको हिजाब से रोका जा रहा है। अब हम बाजारों में जाएंगे तो हिजाब पहनकर जाएंगे, अब हम मायके जाएंगे तो हिजाब पहनकर जाएंगे। होना यह चाहिए था कि अब उसको अपनी आन से और अपनी शान से और अपने मजहब के से जोड़कर देखना चाहिए था हमारी मां बहन बेटियों को। लेकिन जलूस निकाल देने से तो हम उन्हीं का काम कर रहे हैं। उनको तो यही हथियार चाहिए जो हम उनके हाथ में दे देते हैं कि लो साहब, वो अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं। होना यह चाहिए था, हो ये रहा है। चलेगा 10 मार्च के बाद सब ठंडा हो जाएगा, फिर उस इलाके में चलेगा जहां फिर इलेक्शन का दौर होगा। ये चीजें चलती रहेंगी, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि औरत पर पर्दा फर्ज है। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज बताना चाहता हूं कि लफ्ज औरत ही यह बतलाता है कि पर्दा है। औरत, फीमेल, उर्दू में क्या कहेंगे? औरत। हिंदी में क्या कहेंगे? स्त्री। इंग्लिश में कहेंगे वोमेन। उर्दू और अरबी ये दोनों लफ्ज क्या है? औरत। और ये औरत का लफ्ज इतना मशहूर हुआ कि हिंदी की जो किताबें हैं सिलेबस, उसमें भी यही पढ़ाया जाता है। छोटे ओ से ओखली, बड़े ओ से औरत। खुद हिंदू सिलेबस में भी यही लिखा है, औरत। लेकिन औरत का माना क्या होता है? औरत का माना ही होता है सतर। औरत का माना ही होता है छिपाई जाने की चीज। औरत का माना होता है, खुलकर सही माना बता दूं, औरत का माना होता है नंगा या नंगी। और नंगी चीज को छिपाया जाता है। जो चीज बरहना हो उसको छिपाई जाती है। तो औरत के माना क्या होते हैं? नंगा या नंगी, उसको छिपाया जाए। कुरान करीम की आयत से समझाने की कोशिश करता हूं। सलासतु औरातिन लकुम, यह है कुरान करीम की आयत का एक टुकड़ा। देखिए, औरत का प्लूरल इस्तेमाल हुआ है। थोड़ी सी स्पीड हमारी डाउन होगी, बाद में हम फिर अपने लबो लहजे में आएंगे। पहले समझ लीजिए, सलासतु औरातिन लकुम, औरत का प्लूरल इस्तेमाल हुआ क्या है? औरात। औरत सिंगुलर और औरात प्लूरल। 3 वक्त ऐसे हैं जो नंगे हैं। अब भौंडा तर्जुमा अच्छा नहीं लगता है, इसलिए इसका तर्जुमा मैं यूं कर रहा हूं, सलासतु औरातिन लकुम, 3 टाइम्स। 3 औकात, 3 वक्त ऐसे हैं जो पर्दे के वक्त हैं। इन पर्दे के वक्तों में, इन नंगे वक्तों में तुम किसी के घर न जाया करो। अल्लाह ताला ने, कुरान कह रहा है, अल्लाह ताला ने जो आदाब सिखलाए हैं कि किसी के घर जाओ तो पहले दरवाजा खटखटाओ, जब वो दरवाजा खोले तो सलाम कह के अंदर जाओ। वहीं पर अल्लाह ताला ने यह भी बताया कि 3 वक्त ऐसे हैं जो पर्दे के वक्त हैं, उन वक्तों में तुम किसी के घर न जाया करो। और वो 3 वक्त पर्दे के वक्त जो हैं, जो नंगे वक्त औकात कहलाते हैं, बरहना नंगे औकात, वो क्या है? नमाज फजर से पहले, पहला वक्त। फजर की नमाज से पहले तुम किसी के घर मत जाओ। भाई, शौहर बीवी हैं, लेटे हैं, आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, आप किसी के घर इस वक्त नहीं जाइए। मना किया है फजर की नमाज से पहले किसी के घर जाने से।
नमाजे इशा के बाद किसी के घर मत जाओ, 2 वक्त हो गए। नमाजे फजर से पहले किसी के घर मत जाओ और इशा की नमाज के बाद किसी के घर मत जाओ, क्योंकि इशा की नमाज के बाद वक्त जो होता है वो सोने का वक्त होता है। हमारे यहां इशा की नमाज का वक्त गुलछर्रे उड़ाने का वक्त होता है, क्रिकेट खेलने का वक्त होता है, पूरी पूरी रात कैरम बोर्ड खेलने का वक्त होता है। और खास आपके यहां ना हो, लेकिन बड़े बड़े शहरों में चले जाओ, जैसे हम लखनऊ के हैं, बंबई वगैरह में चले जाओ, दिल्ली, तो वहां तो बड़ा अजीब मामला है। और रात दिन शुरू ही होता है ईशा के बाद से। वहां 2 वक्त हो गए। नमाज फजर से पहले किसी के घर मत जाओ, ईशा की नमाज के बाद किसी के घर मत जाओ। और तीसरा पर्दे का वक्त क्या है? दोपहर में जोहर की नमाज के बाद जब आदमी कैलूला करता है। यह कैलूला सुन्नत है। अल्लाह के रसूल और आपके सहाबा कभी कैलूला छोड़ते नहीं थे। कैलूला का मतलब समझते हैं ना? दोपहर का खाना खाने के बाद थोड़ी देर के लिए दाहिनी करवट से सोना, लेट जाना, आराम करना, यह सेहत के लिए भी जरूरी है, तंदुरुस्ती के लिए भी जरूरी है। हमारी भाग दौड़ वाली जिंदगी ने आज हमको इससे महरूम कर दिया है, वरना यह सुन्नत है कैलूला। तो दोपहर में कैलूले के वक्त तुम किसी के घर मत जाओ। तो ये 3 वक्त पर्दे के वक्त बताए हैं, किसी के घर इन वक्तों में नहीं जाना चाहिए। बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो, जरूरी हो, किसी की तबीयत खराब हो, फोन करके बुला रहा हो, तो देखिए मजबूरी में फिर कुछ कंडीशनें बन जाती हैं। मजबूरी में फिर इतनी मजबूरी कि जान जा रही हो, कोई चीज नहीं मिल रही हो, तो ऐसी सूरत में तो फिर खिंजीर का, सूअर का गोश्त भी हलाल हो जाता है जान बचाने के लिए। वो फिर मजबूरी की एक कैफियत दूसरी हो जाती है। मैं यहां जो कैफियत बतला रहा हूं वो ये है कि मजबूरी हो तो अलग बात है, वरना इन 3 औकात में किसी के यहां नहीं जाना चाहिए। तो यहां क्या लफ्ज इस्तेमाल हुआ? औरत, और उसका प्लूरल औरात। सलासतु औरात लकुम, 3 वक्त ऐसे हैं जो नंगे औकात हैं, इनको पर्दे की जरूरत है। यानी इन औकात के अंदर तुम किसी के घर न जाओ। एक जंग हो रही थी, जंगे अहज़ाब, ग़ज़वे अहज़ाब के नाम से मशहूर थी। अल्लाह के नबी ने जब सहाबा से उस ग़ज़वे में निकलने के लिए गुजारिश की कि निकलो उस जंग में, तो जो मुनाफिक थे, मुनाफिक जानते हैं ना, उसको बताने की जरूरत नहीं। आज थोड़ा सा गर्म पानी रखिएगा, क्योंकि लगता है कि जाएगी आवाज। नहीं है तो मंगा लो थोड़ा सा, आजकल तो चाय की होटलें तो खुली होंगी। तो सुनिए, जब ग़ज़वे अहज़ाब की निकलने का हुक्म दिया मुसलमानों को, सहाबा को, तो उसमें बड़ी अजीब चीज बता रहा हूं आज। तो उसमें जो कुछ मुनाफिक थे, मुनाफिक को मैं इतना बता दूं, मुनाफिक किसे कहते हैं? जो ना इधर होता है ना उधर होता है, ना इस्लाम के अंदर ना कुफ्र के अंदर, उसको पता ही नहीं चलता कि सही क्या है। वो हमारे मुंह पे हमारे जैसी और आपके मुंह पे आपकी जैसी, ये होता मुनाफिक। मुनाफिक को समझाने के लिए सही मिसाल दूं, एक तो होती है नींद, गहरी नींद, हम सो रहे हैं, गहरी नींद सोने वाला आदमी दुनिया की लज्जतों से महरूम है, लेकिन नींद की लज्जत उसको मिल रही है, सुकून उसको मिल रहा है। और एक होता है जागना, जागने वाला दुनिया की लज्जतों से फायदा उठा रहा है, ये भी खा रहा है, वो भी खा रहा है, ये भी खेल रहा है, वो भी दुनिया की लज्जतों से फायदा उठा रहा है, लेकिन नींद का मजा नहीं ले पा रहा है, नींद का सुकून हासिल नहीं कर पा रहा है। ये 2 चीजें समझ ली आपने। गहरी नींद में जो आदमी सो रहा है वो दुनियावी चीजों के मजे नहीं ले रहा, लेकिन नींद का सुकून उसको मिल रहा है। जागने वाला आदमी दुनियावी चीजों से लुत्फ अंदोज हो रहा है, एंजॉय ले रहा है, लेकिन नींद के मजे नहीं ले पा रहा है। बीच में एक नींद कैसी होती है, बैठे बैठे मौलाना जर्जीस तकरीर कर रहे हैं, हम फिर उठ गए। ये वो कैफियत होती है, ना जाग रहा है ना सो रहा है, ना दुनियावी लज्जत ले पा रहा है और ना नींद का ही मजा ले पा रहा है। यही होता है मुनाफिक। न वो कुफ्र का ही मजे ले पा रहा है, न वो आखिरत के मजे ले पा रहा है इस्लाम के। यह है मुनाफिक। जर्जी साहब
हमारे मुंह पे हमारी तारीफ, आप हमारे विरोधी हैं, आपके पास गया, अरे वो कमीना आदमी, हट, आपके मुंह पे आपकी। तो ये मुनाफिक थे जो इस शर्त पे अल्लाह के नबी के साथ रह रहे थे कि जब कोई हम पर हमला करेगा आप पर तो हम आपका साथ देंगे, जिन्होंने कलमा पढ़ लिया था लेकिन धोखा देने के लिए, और अल्लाह के रसूल सहाबा उनको मुसलमान समझ रहे थे कि ये तो कलमा गो हैं, हमारे भाई हैं। सारे लोग जब जाने लगे ग़ज़वे अहज़ाब में तो ये मुनाफिक लोगों ने क्या कहा, आए अल्लाह के नबी, आए अल्लाह के रसूल, हम ग़ज़वे में शिरकत नहीं कर सकते, हम जंग में नहीं जा सकते हैं। कुरान पढ़िए, कुरान क्या कहता है, आए अल्लाह के नबी मैं ग़ज़वे में नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, अपनी वजह बताते हैं ये मुनाफिक। इन्ना बुयूतना औरतुन, औरत का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, गौर कीजिए। इन काफिर इन मुनाफिकों ने क्या कहा, इन्ना बुयूतना औरतुन, हमारे घर नंगे हैं। आए अल्लाह के नबी हम अपना घर छोड़कर नहीं जा सकते हैं। इन्ना बुयूतना औरतुन, हमारे घर नंगे हैं, यानी हमारे लेकिन दीवारें बहुत छोटी छोटी हैं, कोई भी दीवार से चढ़कर हमारे घर में छलांग लगा सकता है, हमारे घर में आ सकता है। बहाना घरों में हिफाजत नहीं है, हमारे घर नंगे हैं, उसमें दरवाजे नहीं हैं, इसलिए हम नहीं जा सकते हैं, हमारी मजबूरी है। तो उन्होंने अपने घरों को गैर महफूज कहने के लिए कौन सा जुमला इस्तेमाल किया, औरत का वर्ड इस्तेमाल किया जो कुरान में आया है, इन्ना बुयूतना औरतुन, हमारे घर नंगे हैं। औरत का मतलब क्या हुआ, नंगा या नंगी, और नंगी चीज को छिपाया जाता है। आपका घर बहुत आलीशान बना हो लेकिन दरवाजा ना हो तो उस घर की कोई हैसियत नहीं, क्योंकि कोई भी चोर चोरी कर सकता है। इसका मतलब यह है कि आपका घर नंगा है, जब तक उसको छिपाओगे नहीं, औरत उस घर के अंदर औरत नहीं रखोगे, यानी दरवाजा नहीं रखोगे, आपका घर गैर महफूज है। घर को ढकना जरूरी है, दरवाजा जरूरी है, इसी तरीके से औरत नंगी है, उसकी हिफाजत जरूरी है, यानी उसके लिए पर्दा जरूरी है, उसके लिए सतर जरूरी है। कहिए मौजम पुरो कलिया चक और इधर उधर से आए हुए लोगों, अब क्या कहोगे हिजाब के बारे में और नकाब के बारे में। वो तो अल्लाह भला करे इन मदरसों का कि जब से ये मदरसे खुले हैं तब से हमें कुछ बुरके और कुछ नकाब दिखाई दे जाते हैं, वरना नकाब है ही कहां। आज भी हमारे यहां औरियानियत और जिहालत का आलम यह है कि आज भी हमारे घरों की औरतें घरों में नहीं, हमारे मोहल्लों में बने हुए तालाब में नहाती हैं, और उन तालाबों में नहाती हैं जहां से मर्दों का गुजर भी होता है। आज भी हमारी जिहालत और हमारी औरियानियत और हमारे नंगेपन का हाल यह है कि हम समझ ही नहीं पा रही हैं कि हमें घर के अंदर जिस औरत के सर का एक बाल तक दिखना जायज न हो, वो ऐसे तालाब में नहाए जो सड़क पर बना हो, सड़क के किनारे, और जहां मर्द भी गुजर रहे हो और औरतें भी गुजर रही हो। मेरे प्यारे साथियों, इसको हम जिहालत और औरियानियत के अलावा और कोई दूसरा नाम नहीं दिया जा सकता, इसको सुनना पड़ेगा। परंपरा कह लो, रवाज कह लो, लेकिन परंपरा और रवाज जब गलत हो तो उसको बदलना चाहिए, उसको चेंज करना चाहिए। यह भी इबादत का एक हिस्सा है। आज बदअमनी क्यों है? औरत जितना पर्दे में रहेगी अमन रहेगा, औरत जितना बेपर्दा रहेगी अमन भंग होगा, शांति भंग होगी। और आज देख लीजिए शांति भंग होने की वजह क्या है? औरत का नंगापन, औरत के कपड़े, औरत का बेहुदा लिबास, औरत की औरियानियत, और आज की जवान लड़कियों का पहनावा और उनकी ड्रेस। मैं जानता हूं कि हमारी इस तकरीर को भी तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है, साहब औरत की आजादी छीनी जा रही। वो मिसाल मैंने कभी दी थी ना, शायद आपको याद होगा। भेड़िए ने बकरियों को मशवरा दिया था कि तुम अपने मालिक के खूंटे में बंधी रहती हो, जरा जंगल में टहल कर देखो, खुली हवा है, फिजा है, हर तरीके का चारा, सब्जी और हरियाली तुम्हें मिलेगी। बकरियों ने समझा कि हाँ ये भेड़िया तो हमारा हमदर्द है, बड़ी अच्छी बात बतला रहा है। उन बकरियों ने अपने मालिक के खिलाफ मिमियाना शुरू कर दिया, मैं। मालिक ने
उस बकरियों के पास आकर जायजा लिया तो पता चला कि ये बकरियां खूंटे से निकलना चाहती हैं। हमें आजादी चाहिए, हमें आजादी चाहिए, हमें खूंटे में नहीं बंधना है, हम इस घर के अंदर नहीं रह सकते, हमें बाहर जाना है, जंगल के अंदर हमें आजादी है, हर तरीके का खाना है, हर तरीके का चारा है, तुम तो एक ही किस्म का लाकड़ा में खिलाते रहते हो, हमें घूमना है फिरना है। एक बूढ़ी बकरी भी उसी बकरियों के रेवड़ में थी, वो कहने लगी तुम्हारा मालिक जो तुम्हें रूखा सूखा खिला रहा है उसी को खा लो। आए मेरी बेटियों, आए मेरी बच्चियों, जंगल के अंदर तुम्हें आजादी नहीं मिलेगी। ये खूबसूरत आजादी तुम्हें दूर से बड़ी खूबसूरत दिखाई देगी, लेकिन अंदर से बड़ी घिनौनी है। तुम उकता जाओगी, तुम कोफ्त हो जाओगी, तुम परेशान हो जाओगी। इन तमाम बकरियों ने उस बूढ़ी बकरी से कहा मां तुम अपना मुंह बंद करो, चुप रहो, तुम तो बुढ़ी हो चुकी हो, तुम तो अपनी जिंदगी जी चुकी हो, 1-2 महीने की और मेहमान हो, हमसे हमारी जिंदगी का हक क्यों छीन रही हो? हमें बाजार, हमें गांव में, हमें जंगलों में घूमने दो। वो खूंटा तोड़ने लगी, रस्सियां तोड़ने लगी। जब काम नहीं चला तो भूख हड़ताल कर देती हैं बकरियां। मालिक जो खिलाएगा खाएंगे ही नहीं। मालिक ने सोचा कि इनके भूखा मरने से बेहतर है इन बकरियों को उनका की आजादी दे दी जाए जो मांग रही हैं। मालिक को रहम आ गया और मालिक ने उन बकरियों की रस्सी को ढीला करके छोड़ दिया। छलांग लगाती हुई, फलांगती हुई ये बकरियां जंगल के अंदर जाती हैं। जंगल के अंदर ये बकरियां जाती हैं, टहलती हैं, बड़ी खुली हवा आ रही है। देखो ये कैसी हरियाली लगी है, हम ये खाएंगे वो खाएंगे, यहां आराम से घूमेंगे फिरेंगे। बूढ़ी बकरी अपने मालिक को छोड़कर नहीं जाती है। 1 महीने की ही जिंदगी सही, लेकिन खैर व आफियत के साथ तो रहेगी। जैसे ये बकरियां अपने मालिक की आजादी उसके खूंटे से बंधन छुड़ाती हैं और जंगल में जाती हैं। जो भेड़िए आजादी बकरियों की बात कर रहे थे, जंगल की खुली फिजाओं में घूमने की बात कर रहे थे, वहीं पहाड़ी के दामन में वही भेड़िए छिपे हुए थे। उन्होंने इन बकरियों को खुला जंगल में घूमता हुआ देखा तो वो भेड़िए उनके ऊपर टूट पड़े और उन बकरियों को खा गए, उन बकरियों को फाड़ डाला, सबने उनको नोच डाला। आज जो औरतों की आजादी, उनको घरों से निकालकर आजादी की बात कर रहे हैं, ये वही भेड़िए हैं जंगल के, ये वही भेड़िए हैं जंगल के। इन औरतों को इतना आजादी दे दी जाएगी तो यही भेड़िए उनको नोच डालेंगे, खा डालेंगे। देख लीजिए कैसे कैसे वाकयात सामने आते हैं कि फलां मंत्री ने फलां की लड़की के साथ बलात्कार किया है, उसके बाप ने कोर्ट में मुकदमा दायर किया, गवाही देने जा रहा है तो बाप को भी रास्ते से हटा दिया। जो उस लड़की के फेवर में गवाही देने जाना चाहते थे उसकी उन गवाहों को भी मरवा दिया। आज देख लीजिए मेरे प्यारे साथियों, ये वाकयात आपको बहुत आसानी के साथ सुनने को मिल जाएंगे, पढ़ने को। जो आजादी है निस्वा, औरतों की आजादी का नारा लगाते हैं, वही छुपे हुए भेड़िए हैं जो इन औरतों की आजादी का नाजायज फायदा उठाते हैं। वरना बताओ कौन सा डिपार्टमेंट आज ऐसा है जो बदनाम ना हो और जहां लड़कियों को उनकी मर्जी के मुताबिक अगर कोई सर्विस या कोई नौकरी मिलती है और उनका जिस्म सही सलामत रहता हो। कोई एक डिपार्टमेंट बता दो जहां उनको उनकी मर्जी के मुताबिक डिपार्टमेंट मिलने के लिए उनके जिस्म का सौदा ना किया जाता हो। और इस मामले में फिल्मी दुनिया सबसे ज्यादा बदनाम है। मेरे प्यारे साथियों, यही वो आजादी है जो तुम मांग रही हो और ये वही भेड़िए हैं जो तुम्हारी आजादी की फिक्र कर रहे हैं और तुम्हें हक दिलाना चाहते हैं। मेरे इस मामले को हमारी मां और बहनों को सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। इस्लाम ने तुम्हें जितनी आजादी दी है उतनी काफी है और जितना तुम्हें किसी बंधन में रखा है वो तुम्हारी हिफाजत के लिए, तुम्हारी कीमती चीज की हिफाजत के लिए। जरा तसव्वुर करो, तुम्हारी वो कीमती चीज है, उस कीमती चीज की हिफाजत के लिए अल्लाह के नबी ने ये उसूल बना दिया कि अगर किसी की मां, किसी की बहन, किसी की बेटी घर के अंदर मौजूद है और उसके दरवाजे बंद हैं, फिर भी कोई सुराख से झांक कर तुम्हारे घर में तुम्हारी मां, बहन, बेटी की इज्जत व आबरू को देखना चाहता है और तुम्हारी नजर उसके ऊपर पड़ जाती है कि कोई है जो हमारे बंद दरवाजे और बंद खिड़कियों
होने के बावजूद हमारे घर की जासूसी कर रहा है, हमारी माँ बहन बेटी को तक रहा है, तो उस आदमी को हक दिया है कि वो दरवाजा खोले, चाकू या छुरी लेकर आए और घर की जासूसी करने वाले, ताक झांक करने वाले का मर्डर कर दे, उसको कत्ल कर दे, तो कत्ल करने वाला गुनाहगार नहीं माना जाएगा। हम भारतीय लॉ के हिसाब से बात नहीं कर रहे, हम इस्लाम की पैराए में बात कर रहे हैं। जरा तसव्वुर करो कि वो कितनी कीमती चीज है जिसके लिए इस्लाम इस बात की इजाजत देता है कि अगर अपनी माँ बहन बेटी की इज्जत व आबरू के बचाने के लिए अगर तुम किसी का मर्डर करते हो, कत्ल करते हो, तो तुम कातिल नहीं लिखे जाओगे, और अगर जवाब में उसने तुम्हें मार दिया तो तुम शहीद कहलाओगे। जरा तसव्वुर कीजिए, कहां हैं हम। तो मुनाफिकों ने कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया था? औरत। इन्ना बुयूतना औरतुन, हमारे घर नंगे हैं। आइए, कुरान ने जो पर्दा बताया है, कुरान ने जो पर्दा बताया है, जिन लोगों से पर्दा बताया है, वो एक लंबी लिस्ट है कि इनसे पर्दा, इनसे पर्दा, इनसे पर्दा, इनसे पर्दा, और जिनसे पर्दा नहीं है उसकी भी एक लंबी लिस्ट है, इनसे पर्दा नहीं, इनसे पर्दा नहीं, उसमें बाप भी शामिल है, ससुर भी शामिल है, इनसे पर्दा नहीं है। इसी तरीके से सास का दामाद से पर्दा नहीं है। पूरी एक लिस्ट है कुरान की। उस लिस्ट को बताते बताते कुरान करीम में यह आयत भी मौजूद है, अब तिफलिल्लज़ी लम यज़हरु अला औरातिन निसा, यहां पर भी औरात का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। यहां पर भी औरात, औरत का प्लूरल औरात यूज किया गया है। अब तिफलिल्लज़ी लम यज़हरु अला औरातिन निसा, तिफल कहते हैं छोटे से बच्चे को। तिफल जो बच्चा भी घुटनों के बल चलता है या उठ के चलता है, 5-6 साल का है, चल रहा है, उठ रहा है, कुरान इस बच्चे के बारे में कह रहा है, आए औरतों, आए ख्वातीन, आए मेरी बंदियों, तुम इनसे 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 पर्दा नहीं कर सकती हो। ससुर से पर्दा नहीं है, शौहर से पर्दा नहीं है, बेटे से पर्दा नहीं है, इनसे पर्दा नहीं है। अब तिफलिल्लज़ी लम यज़हरु अला औरातिन निसा, तुम्हें पर्दे में छूट देते हुए उन बच्चों को से भी पर्दा न करने की छूट दी जा रही है कि तुम उन बच्चों से भी पर्दा नहीं कर सकती हो। अला औरातिन निसा, जो अभी औरतों के पर्दे, उनकी सतर, उनकी शर्मगाह और उनके नंगेपन के बारे में नहीं जानते, यानी उन बच्चों से भी पर्दा नहीं है जिनको अभी औरत के खुफिया अंदरूनी मामलात के बारे में जिनको इल्म नहीं है, उन बच्चों से भी पर्दा की छूट है, तुम उनसे भी पर्दा नहीं कर सकती हो, कोई गुनाह नहीं है। तो बताने का मकसद यह था कि यहां क्या इस्तेमाल किया गया? औरत का प्लूरल औरात, यानी इनसे भी पर्दा ना करो। खुले, इनके सामने भी खुले आम आ सकती हो, इनको अपनी गोद में बिठा सकती हो, और छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लेके तुम उनको भी चूम सकती हो, बोसा ले सकती हो, कोई हर्ज की बात नहीं है। छोटे छोटे बच्चों से तुम हाथ भी मिला सकती हो, मुसाफा भी कर सकती हो। ये है इस्लाम। आइए एक चीज, एक हदीस बताता हूं आपको। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के अंदर दाखिल हुए, मस्जिद नबवी, अपनी मस्जिद। जब मस्जिद में दाखिल हुए तो एक सहाबी मस्जिद के अंदर लेटे हुए थे, और उस सहाबी का नाम था जरहद। अबू दाऊद की रिवायत है, वो उस सहाबी का नाम था जरहद। तो मस्जिद के अंदर लेटे हुए थे और उनकी लुंगी घुटने से ऊपर आ गई थी, ये यहां, यानी ये हिस्सा खुल गया था। रान ही बोलते हैं ना आपके यहां, चलिए इसको रान बोलते हैं। ये हिस्सा खुल गया था। कभी कभी पूछना पड़ता है, पता नहीं हम रान कह दें और आप समझ ही ना पाए। तो घुटने से ऊपर का हिस्सा है ये रान खुल गया, सो रहा है, सोता मरता बराबर सो रहा, और रान खुल गई। अल्लाह के नबी जब दाखिल हुए तो आपकी नजर उस रान पे पड़ गई, फौरन निगाह नीची कर ली। सोचिए, रान, हम क्या क्या पहन के नहाते हैं, क्या पहन के हम खेलते हैं, क्या पहन के हम ट्रेनों में सफर कर रहे हैं। आज बहुत से लोगों को देखो, इतना अंडरवियर पहना, ट्रेन में भी सफर कर रहे हैं, पता नहीं क्या। आज इतना इतना पहन के
लोग क्रिकेट भी खेल रहे हैं। अरे मर्द तो मर्द, इतना कपड़ा औरतें भी पहन के खेल रही हैं। ओलंपिक देख लो, टेनिस देख लो, अब नाम नहीं लूंगा मैं, जरूरी नहीं सबका नाम लिया जाए, और नाम लेने की जरूरत क्या है। इस्लाम तो अलल ऐलान एक हुक्म नाफिज करता है, वो किसी के ऊपर भी जा सकता है। तो उस सहाबी की जब रान खुल गई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आवाज दे के उठाया, जरहत जरहत जरहत। हजरत जरहत उठे क्या? तो आपने जो जुमला कहा, अमा अलिमता अन्नल फखिज़ औरतुन, देखिए जुमला और उसमें लफ्ज क्या, औरत, अन्नल फखिज़ औरतुन, अय जरहत अमा अलिमता, क्या तुम्हें नहीं मालूम, अमा आलिमता, क्या तुम्हें पता नहीं है, अमा आलिमता, क्या तुम्हें यह बात नहीं बताई गई, क्या तुम इस बात से वाकिफ नहीं हो, क्या इस बात से तुम्हें खबरदार नहीं किया गया, क्या तुम्हें नहीं मालूम, अन्नल फखिज़ औरतुन, कि रान भी बरहना है, रान भी सतर है, रान भी नंगेपन में शामिल है, यानी रान को भी छिपाया जाएगा। अन्नल फखिज़ औरतुन, ये रान भी छिपाने की चीज है, सतर है। अब सवाल ये पैदा होता है, घुटने से ऊपर का हिस्सा खुल जाए तो वुजू टूटता है या नहीं टूटता है, ये एक अलग मसला है। रान खुल जाने से या घुटने का ऊपर का हिस्सा खुल जाने से वुजू नहीं टूटता है, ये बात याद रखिएगा। बहुत से लोग रान खोल के लुंगी ऊपर हो गया, वो वुजू कर वुजू कर। अबे तेरे बाप के फतवे में कहां से लाया तू? वुजू जिन चीजों से टूटता है उसकी एक लिस्ट बता दी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, 7 चीजों से, उनको दोहराने की जरूरत नहीं, सबको मालूम है। उनमें रान का खुल जाना भी शामिल, रान का खुल जाना शामिल नहीं है। रान जो खुल जाए, हाँ, लेकिन खुलना नहीं चाहिए, इसका पर्दा है नाफ से लेकर घुटने तक। देखिए ये जो नाफ है, नाभि जिसको बोलते हैं आप लोग, नाफ से लेकर घुटने तक इतना हिस्सा मर्द से भी छिपाएगा और इतना हिस्सा औरत से भी छिपाएगी, याद रखिएगा। नाफ से लेकर घुटने तक का हिस्सा ये मर्द को मर्द का भी नहीं देखना चाहिए और इतना ही हिस्सा औरत को औरत का भी नहीं देखना चाहिए। औरत का औरत से इतना पर्दा है और मर्द का मर्द से भी इतना पर्दा है। मर्द किसी मर्द की रान पर नजर नहीं डाल सकता, औरत किसी औरत की रान पर नजर नहीं डाल सकती। जो खेल रही हैं उनके बारे में क्या किया जाए, फैशन शो में जो आ रही हैं अब क्या किया जाए, टीवी सीरियलों में जो ये सब पहन के आ रही हैं उनके बारे में क्या किया जाए। तो आपने कहा मा अलिमता अन्नल फखिज़ औरतुन, अय जरहत, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि रान भी औरत है, रान भी सतर है, इसको भी छिपाया जाएगा। कितना क्लियर कर दिया है। अब क्या रह जाता है, क्या रह जाता है? औरत का माना क्या होता है? छिपाई जाने की चीज, यानी पर्दा। औरत का माना ही है सतर, औरत पर्दा करेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर कह दिया, अल मरातु औरतुन, औरत औरत है। लो, ये 2 बार औरत औरत है, क्या मतलब? अल मरातु अरबी में किसको कहेंगे? औरत, और औरतुन औरत। अल मरातु औरतुन, औरत औरत है, यानी औरत पूरी की पूरी छिपाए जाने की चीज है। औरत पूरी की पूरी सतर है, उसको छिपाया जाएगा, वो गैर मर्दों के सामने नहीं आ सकती है। देखिए, हम इस्लामी लेबल पर बात कर रहे हैं। अब आप वो सब सवाल मत करिएगा कि मौलाना साहब चुनाव लड़ना कैसा है, फला कैसा है, वो सब आप अपने पास रखिएगा। वो अपने इंडियन हालात के तहत और मद्देनजर आप अपना फैसला कीजिएगा। यहाँ हमें आपने राजनीति सुनाने के लिए नहीं बुलाया है, यहाँ कुरान और हदीस सुनाने के लिए आपने बुलाया। इसलिए मैं कुरान और हदीस का, बहुत सी डिबेटें होंगी, नहीं दिखाओ इस्लाम में कहाँ है, टीवी में चल रहा है, डिबेट चल रही है। हमारे मोबाइल में कुछ ऐप ऐसे भी हमने डाउनलोड कर रखे हैं कि कभी कभी सफर में हम सुन लें कि जी न्यूज क्या कह रहा है, इंडिया टीवी क्या कह रही है, तो हम लोग सुनते रहते हैं। डिबेट में एक ने तो यहां तक कह दिया, कोई लड़की ने, किसी मौलाना डिबेट में आए थे, उनसे कहा कि आप कुरान की कोई एक ऐसी आयत दिखा दो, एक ऐसी आयत दिखा दो कि जिसमें औरत को हिजाब का हुक्म दिया गया हो, पर्दे का हुक्म दिया गया हो। इस तरीके की डिबेटें हो रही हैं मेरे भाइयों, इस तरीके की डिबेटें। अलमरातु औरतुन, औरत औरत है, पूरी की पूरी छिपाई जाने की चीज है।
अन्निसाउ औरतुन, औरतें सतर हैं, यानी सारी औरतों को अपना जिस्म छिपाना होगा, सर से लेकर पैर तक अपने आप को गैर मर्दों के सामने छुपाना होगा। गैर मर्दों के सामने वो नहीं आ सकती हैं। मेरे भाइयों, ये हमारा एक साथी है, राजधानी चैनल चलाता है। आप YouTube पर राजधानी चैनल के नाम पर जब सर्च करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए, तो आपको हमारी और हमारे अलावा और उलमा की तकरीरें आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहेंगी। आप उनको सुन सकते हो। राजधानी चैनल है, उसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा